हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि फैमिली का फंक्शन क्या होता है। फैमिली ऑफ फंक्शन देखेंगे और फिर इसका इम्पोर्टेंट देखेंगे, फैमिली का इम्पोर्टेंट देखेंगे और इसका फैमिली प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर फैमिली का क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट में कहता है कि फैमिली क्या प्रोवाइड करता है। फंक्शन ऑफ फैमिली में देखा जाए तो फैमिली क्या प्रोवाइड कर रहा है, लव एंड अफेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एक लव, प्यार, मतलब कि प्यार और क्या लगाव कितना होनी चाहिए वो चीजों को अफेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फिर कहता है कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स करने का मतलब है कि एक फैमिली स्टेटस दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस दे रहा है कि फाइनेंशियल कितना सपोर्ट हो सकता है वो मिल रहा है। फिर कहता कि गाइडेंस, कहता कि अपने बच्चों को क्या मिल रहा है, इसमें गाइडेंस मिल रही है। फिर कहता कि सपोर्ट, क्या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, फैमिली क्या सपोर्ट कर रहा है। फैमिली फैमिली का क्या फंक्शन क्या है कि फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिर कहता कि फिजिकल केयर एंड हेल्थ मेंटेनेंस ऑफ ऑल मेंबर, यानी फिजिकल केयर क्या है, फिजिकल केयर का मेंटेनेंस कर रहा है। और फिर हेल्थ मेंटेनेंस ऑफ द ऑल मेंबर, जितने भी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सभी को क्या है, एक हेल्थ मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा है और फिर फिजिकल केयर प्रोवाइड कर रहा है। फिर कहता है कि एडिशन ऑफ द न्यू फैमिली मेंबर, यानी न्यू फैमिली मेंबर का क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है। फिर कहता है सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन को बताया जा रहा है कि सोसाइटी का क्या रूल्स है, क्या रूल्स क्या है और उसका कस्टम क्या है। तो इन चीजों को क्या मिल रहा है, सोशलाइजेशन, चिल्ड्रन का सोशलाइजेशन किया जा रहा है। फिर कहता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, यानी यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या प्रोडक्शन, क्या मतलब कि होना चाहिए, एक गुड प्रोवाइड कर रहा है और फिर सर्विसेज दे रहा है कि ताकि आपको किसी भी चीज के लिए आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो या फिर आपको वैसा अनफेवरेबल कंडीशन में आप ना जा सके कि आपके पास। तो गुड यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, किसके द्वारा, फैमिली के द्वारा। तो फर्स्ट में क्या था कि लव एंड अफेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा था कि लव एंड अफेक्शन होती है। तो मान लिया जाए कि यदि फैमिली में 5 मेंबर हैं तो आपने मतलब कि एक प्यार भाव से रहते हैं। फिर कहा था कि गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस इसलिए, हर चीज का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ग्रो करने में आप कोई भी यदि गाइडेंस नहीं मिलेगा तो उसमें होता है कि बहुत टाइम आपको ग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा। इससे आपको गाइडेंस से आपको टाइम सेविंग होगा, आप जल्दी ग्रो कर जाइएगा। फिर एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसी तरीके का कोई भी सपोर्ट हो तो वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर कहता है फिजिकल क्या होना चाहिए और फिर हेल्थ प्रोवाइड किया जा रहा है फैमिली के द्वारा। फिर कहता है कि एडिशन और न्यू फैमिली मेंबर का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है इसमें। तो और आगे देखते हैं कि फैमिली का फंक्शन क्या है। तो इतना आप लोग लिखिए। आगे देखा जाए फंक्शन ऑफ फैमिली का बात किया जाए तो ये क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस वैल्यू क्या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फिर कहता है कि गिव्स इट मेंबर स्टेटस को क्या कहते हैं, मेंबर स्टेटस देते हैं। फिर कहता है कि प्रोटेक्शन एंड रियरिंग ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी कहने का मतलब है कि एक चिल्ड्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर उस चिल्ड्रेन का क्या भरण पोषण क्या होनी चाहिए वो भी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर कहा था कि एजुकेशनल फंक्शन, आखिर एजुकेशन का क्या मतलब कि एजुकेशन का क्या फंक्शन है और फिर अवेयरनेस क्योर प्रोवाइड करते हैं। फिर कहता है कि रिलीजियस फंक्शन, क्या मतलब कि फंक्शन क्या, रिलीजियन का क्या फंक्शन है, किस रिलीजन में आपको क्या होनी चाहिए, बिलीफ होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, फंक्शन है, एक तरीके के फंक्शन ऑफ द फैमिली है। फैमिली क्या कर रहा है, इन चीजों के क्या कर रहा है, प्रोवाइड, आपकी वैल्यू क्या है ये चीज को प्रोवाइड कर रहा है। फिर आपको हर मेंबर के स्टेटस दे रहा है कि स्टेटस क्या होनी चाहिए। फिर प्रोटेक्शन है, रियरिंग ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन की क्या कैसे भरण पोषण क्या होनी चाहिए, भरण पोषण की क्या देते हैं और फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर कहता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपके जो चिल्ड्रन है उसको कितना हायर एजुकेशन और कितना मतलब कि अच्छी तरीके से वो अवेयरनेस हो जाए ताकि सोसाइटी में आप सही तरीके से कॉन्फिडेंटली किसी तरह कोई भी व्यक्ति हो उसे रिस्पेक्ट तरीके से क्या करे, बातचीत कर सके। फिर रिलीजन की बताता है कि ताकि आपको रिलीजन को लेकर कोई उल्टी सीधा होता है ना, अंधभक्त होना, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए ताकि आपको रिलीजन के लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। एक अपना अपना होता है कि रिलीजन में क्या बिलीफ है, तो वो अपना अपना होता है, सबका अलग अलग
बिलीफ होता है। तो आगे देखते हैं कि क्या बेसिक नीड ऑफ द फैमिली, फैमिली का क्या बेसिक नीड है, इसका बात करेंगे। बेसिक नीड ऑफ द फैमिली, फैमिली का क्या बेसिक नीड क्या है, चीज का बेसिक नीड होनी चाहिए फैमिली को। तो फर्स्ट अपन में फूड, फूड सबसे बेसिक नीड है। आपको फूड होना, फैमिली के लिए फूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्या कीजिएगा, जीवित रह पाइएगा। फिर कहता है प्रोटेक्शन एंड केयर, आपको प्रोटेक्शन होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए। फिर कहता है हाउसिंग, हाउसिंग भी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रहने के लिए। फिर कहता है कि एजुकेशन, एजुकेशन आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप अवेयरनेस नहीं है, आज सोशल मीडिया की जमाना। अब सोशल मीडिया, आप जब तक अवेयरनेस नहीं रहिएगा, जब तक आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आप सोशल मीडिया पे कैसे आप वर्क कीजिएगा। फिर कहता है कि अफेक्शन, अफेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, आप बातचीत कीजिए, आप फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली मेंबर से क्या कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आपको किसी भी चीज को लेकर आपको हेजिटेशन ना हो, कोई चीज आप गुप्त न रखे, आप प्राइवेसी ना मेंटेन करके रखना पड़े। तो इस तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। यदि सोसाइटी में भी रह रहे हैं तो आप एक दूसरे से क्या करते हैं, सोसाइटी में भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है। हर चीज में आप कहीं भी कॉलेज में भी जा रहे हैं तो वहां भी आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अपने फ्रेंड से, टीचर से, प्रिंसिपल से। तो फिर कहता है अडेप्टेबिलिटी, कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन भी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यदि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको रूल और रेगुलेशन आपको पता नहीं है, तो क्या होगा, आप उस चीजों को जल्दी ब्रेक कर दीजिएगा। तो ये था बेसिक नीड ऑफ द फैमिली, फैमिली का बेसिक नीड है। आपको फूड होना, फैमिली के लिए किसी भी ह्यूमन के लिए आपको फर्स्ट अपॉन में क्या होनी चाहिए, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली के लिए भी क्या है, फूड इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोटेक्शन एंड केयर की प्रोवाइड करता है। तो आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं, आप लोग इतना लिखिए। अब देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट ऑफ फैमिली, फैमिली का क्या इंपॉर्टेंट होता है। हर कंडीशन, कोई भी ऐसा कंडीशन होता है तो उसमें हम लोग किस तरीके से फैमिली हम लोग को इंपॉर्टेंस होता है, या हम लोग को सेफ्टी कितना प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट में देखा जाए तो फैमिली क्या होता है, फैमिली इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द लर्निंग। ठीक है, सही, मतलब कि प्राइमरी जो फैमिली है वो हम लोग के लिए क्या है, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग के लिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग के लिए। फर्स्ट अपॉन में जब कोई भी बेबी जन्म लेता है तो फर्स्ट अपॉन में अपना मम्मी से सीखता है, जो भी चीज सीखता है वो फर्स्ट अपॉन में किससे सीखता है, अपने मम्मी से, अपने डैड से सीखता है। तो प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स होता है क्या, लर्निंग का एक प्राइमरी सोर्स होता है फैमिली। क्योंकि फैमिली से ही जो चीज रहता है वो चीज हम लोग को सीखने को मिलता है। फिर कहता है कि फैमिली गिव अस स्टेबिलिटी इन वेरियस वे, यानी जो फैमिली है वो हमारे स्टेबिलिटी देता है। कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में हम लोग के क्या देता है, एक वेरियस कोई भी ऐसा कंडीशन आ जाए उसमें हम लोग के सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं या देते हैं कि स्टेबिलिटी गेन करे, वो अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाए। फिर कहता है कि ए फैमिली मेक अस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ड्यूटी, हमारे ड्यूटी के लिए क्या होते हैं, फैमिली जो होते हैं एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर कहता है कि वेन एवर वी आर इन ए प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड, द फैमिली बिकम ए हेल्पफुल फॉर अस। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि आप यदि कोई भी कंडीशन में हो, यदि कोई भी कंडीशन में हो, आप किसी को मार भी न दिए हो, या फिर किसी को आपको गलती भी, मतलब कि दूसरा के गलती, आपका गलती है, फिर भी आप किसी दूसरे से क्या कर दें, मारपीट हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपको फैमिली सपोर्ट देगा, आपको बचाएगा। सब फर्स्ट अपॉन में आपको बचाएगा। आप कितनों भी गलती कर लिए हो ना, वो भी उस कंडीशन में भी आप ही को सपोर्ट करेगा। इस तरीके का फैमिली सपोर्ट मिलता है। फिर आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप लोग इतना लिखिए। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ फैमिली का क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में कहता है कि फैमिली इज ए सिक्योरिटी पैनल फॉर द हेल्प अस फ्रॉम आउटसाइड, यानी कहने का मतलब है कि जब हम अपने घर, अपने गांव से, अपने घर से, अपने गांव से, अपने डिस्ट्रिक्ट से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, या फिर आउट ऑफ बिहार जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी फैमिली क्या देता है, एक सिक्योरिटी पैनल प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी पैनल प्रोवाइड करता है कि ताकि मतलब कि वो सेफली रहे, हमारे बच्चे अच्छा से रहे, इसलिए। फिर कहता कि इन दी सोशल वर्ल्ड विथआउट ए फैमिली ऑन ए इंडिविजुअल
आइडेंटिफाई इज नेवर कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है कि इन दी सोशल वर्ल्ड में देखा जाए, सोशल वर्ल्ड में विथआउट आपके फैमिली, विथआउट आपके फैमिली, बिना फैमिली के कोई भी इंडिविजुअल को आप कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप आप किसी भी इंडिविजुअल को किस तरीके से आप कंप्लीट करिए, कैसे बताइएगा कि हाँ वो किसके बेटे हैं या फिर उसका क्या फैमिली है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा, कंप्लीट आइडेंटिफाई ही नहीं कीजिएगा ना, क्योंकि आपको जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, यदि मान लिया जाए उसका नाम है रोहन, ठीक है? अब रोहन, नाम रोहन है, लेकिन अब कोई भी पूछेगा पिताजी का क्या नाम है, माताजी का नाम है, घर कहाँ है, तो आपको जब फैमिली आपका रहेगा तभी ना बता पाइएगा। नहीं सही तरीके से आप कंप्लीट आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा। तो इस तरीके क्या है कि आप सोशल वर्ल्ड में, इन सोशल वर्ल्ड में विथआउट फैमिली के विथआउट आप किसी भी इंडिविजुअल को आप कंप्लीट आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा। फिर कहता है कि फैमिली टेक स्पेशल केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड इल पीपल। यानी कहने का मतलब है कि आप जो फैमिली है वो मतलब कि एक स्पेशल केयर देता है अपने बच्चे को एक स्पेशल केयर देता है, या फिर इल पीपल जो मतलब कि हमारे फैमिली में यदि कोई भी बूढ़े मतलब कि दादा या दादी या फिर कोई भी है, तो यदि हेल्थ इश्यू उनका खराब है, तो इस कंडीशन में फैमिली क्या देता है, एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करता है। तो ये था इम्पोर्टेंट ऑफ फैमिली। आगे देखते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम्स क्या है। आगे इसी में कंटिन्यू रखते हैं कि फैमिली का फंक्शन क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, सॉरी इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट अपॉन में देखा जाए कि मेंबर ऑफ फैमिली लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फैमिली का मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लव अफेक्शन एंड क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, सभी को एक रिस्पेक्ट से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं एक दूसरे को, ताकि मतलब कि इसमें लव एंड अफेक्शन क्या रहे, कंटिन्यू रहे, क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सोसाइटी में चल जाइए, आपको फैमिली देखने को ही मिलेगा। इस तरीके से जो फैमिली के मेंबर हैं वो लव एंड रिस्पेक्ट वन अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे को प्यार और भाव रिस्पेक्ट करते हैं। फिर कहता है कि फैमिली हेल्प इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस which can easily different between the right and wrong। यानी कहने का मतलब है कि जो फैमिली है वो हेल्प करता है अपना डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। यदि मान लिया जाए कि कोई भी फैमिली का मेंबर है, यदि वो मतलब कि मान लिया जाए 10th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जेई की तैयारी करें या फिर नीट की तैयारी करें, ठीक है, इसमें मतलब कि फैमिली सपोर्ट किए कि अपना डिसीजन लो, आपको किस चीज में आपको ज्यादा चॉइस है। तो मान लिया जाए कि वो कहा कि हमको नीट की तैयारी करना, अब उसमें भी मेन पॉइंट है कि वो बच्चा को स्टूडेंट को पता नहीं है कि क्या मतलब कि कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़नी चाहिए, कहाँ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सही मतलब कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है। तो अब वहाँ पे फैमिली सपोर्ट करेंगे कि हाँ, जैसे आजकल सबसे ज़्यादा देखा जाए तो भारत में, पूरे भारत में पीडब्ल्यू सबसे ज़्यादा फिजिक्स वाला सबसे ज़्यादा ये एक मतलब कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको जेईई और नीट के लिए एक स्पेशल टीचर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि अब बैच भी चूज़ कर लिया, प्लेटफ़ॉर्म भी चूज़ कर लिया, उसके बाद बैच देख रहा है कि कौन से बैच में अच्छे-अच्छे टीचर हैं। उसके बाद फिर जब पे करने की आया तो वहाँ पे भी मनी पे कर रहे हैं फैमिली। तो बहुत मतलब कि इस कंडीशन में क्या करते हैं, फैमिली सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए फैमिली भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर कहता है कि आपको राइट और रॉन्ग आप किस तरीके से आप गलत न डिसीजन ले लें। तो इस तरीके से भी होता है। तो कहता है कि जॉइंट फैमिली टीच द इम्पोर्टेंट ऑफ द यूनिटी एंड द कमिटमेंट इन द लाइफ। यानी कहने का मतलब है कि आप जॉइंट फैमिली से टीच करते हैं, क्या टीच करते हैं, एक यूनिटी, इम्पोर्टेंट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का, एकता का क्या इम्पोर्टेंट है वो हम क्या टीच करते हैं, किससे, जॉइंट फैमिली से टीच करते हैं, और क्या लाइफ में क्या कमिटमेंट क्या होनी चाहिए, इस ये भी हम क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली से टीच करते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यूनिटी किस तरीके से बनाया जाए।
तो आज के समय में यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कि यूनिटी आप लोग मतलब कि एकता नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब कि अगला कोई पर्सन यदि वो मतलब कि किसी चीज़ में गवर्नमेंट जॉब में या किसी चीज़ में आगे हमसे निकल गया, तो मतलब कि आज के समय में उसका पैर खींचने लगते हैं। तो इस तरीके छोड़कर मतलब कि हम ज़्यादा यूनिटी की ओर भागेंगे। तो हम जॉइंट फैमिली से ही टीच करते हैं कि क्या यूनिटी क्या होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट क्या है यूनिटी का और फिर कमिटमेंट क्या होनी चाहिए लाइफ में, ये हम मतलब कि इस चीज़ से हम जॉइंट फैमिली से सीखते हैं। फिर कहता है कि फैमिली हेल्प अस द इन इम्प्रूविंग आवर रिस रिस्पॉन्सिबल पीपल विद द ग्रोइंग एज। यानी कहने का मतलब है कि फैमिली हम लोगों को हेल्प करता किसमें? अब अपने आप को इम्प्रूव करने में, क्या आप रिस्पॉन्सिबल पीपल बनाने में आपको हेल्प करता है। फिर कहता है कि ग्रोइंग एज के साथ अब जिस तरीके से आप आपका आपका एज बढ़ रहा है, उस तरीके से हम क्या करते हैं एक रिस्पॉन्सिबल पीपल इम्प्रूव में मतलब कि हम एक अच्छा इंसान बन पाएँ, इसके लिए हम अपने आप में क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और इस चीज़ में हमारा फैमिली सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं। ताकि मतलब होता है ना कि जब ऐज बढ़ते रहता है, तो एक ऐसा ऐज आता है कि वहाँ पे समझ नहीं आता कि क्या करना और किस तरीके से करना चाहिए कोई चीज़ के लिए, ताकि हम अपने आप में इम्प्रूव कर पाएँ। तो वहाँ पे भी फैमिली किस तरीके से हम लोग को हेल्प करते हैं। फिर कहता है कि फैमिली हेल्प इन द इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पर्सनालिटी डेवलप हो इस चीज में भी क्या करते हैं फैमिली सपोर्ट करते हैं। तो ये था फैमिली का इम्पोर्टेंट क्या है, फैमिली इम्पोर्टेंट कितना है। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या फैमिली प्रॉब्लम क्या है। तो आप लोग इतना लिखिए। इसमें मैरिज फैमिली का क्या प्रॉब्लम है? फैमिली की प्रॉब्लम की बात किया जाए तो फर्स्ट अपॉन में चाइल्ड मैरिज। यानी कहने का मतलब कि आपका मान लिया जाए कि एज नहीं है, चाइल्ड में ही क्या कर दिया गया है, मैरिज कर दिया जाएगा। आपको बहुत से आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है। यदि यदि मान लिया जाए कि जैसे ही बच्चे का 14 साल या 15 साल एज हुआ, आप मतलब कि उस बच्चे को शादी करवा दिए, ताकि और वो बच्चा मतलब कि रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, किसी चीज़ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उससे पूरे जो रहना, खाना ये सब कर रहे हैं, उनके फैमिली ही कर रहे हैं, फिर भी उस बच्चे को क्या कर दे रहे हैं, मैरेज कर दे रहा है। ताकि फिर और फिर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो मेंटली मतलब कि अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर ना कर पाता है। मतलब कि टेंशन होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, इसके वजह से वो नशा मुक्ति केंद्र में हिल जाता है। स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना ये सब करना पसंद करता है, क्योंकि उसका एज नहीं हुआ है। मतलब कि आप 14 साल के 15 साल के बच्चे को आप शादी करवा रहे हैं, तो वो किस तरीके से वो अपने आप को उस तरीके से अभी अवेयरनेस नहीं है, उसको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के समय में आप किसी से शादी करवा दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं उस व्यक्ति को। तो इस तरीके के वो अपने आप को मेंटली फिर टॉर्चर की तरह फील करने लगता है कि हमको कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है कि फिर कहता है कि चाइल्ड लेबर। यानी चाइल्ड लेबर कहने का मतलब है कि आप कम समय में ही मजदूरी करना शुरू कर दिए। 14-15 साल के हुए, मजदूरी करना शुरू कर दिए। तो ये सब क्या है कि फैमिली का एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस तरीके से। फिर कहता है कि ओवर पॉपुलेशन। अब फैमिली मतलब कि आपके फैमिली में इतने बच्चे डेवलप कर रहे हैं कि उसका अब मान लिया जाए कि हम दो हमारे दो आज हमारे जैसे इंडिया में क्या हम दो हमारे दो का नारा चल रहा है। आप यहाँ पे 4 या 5 बच्चे 4 या 5 बच्चे का अथी कर रहे हैं, डिलीवरी करा रहे हैं और फिर जन्म दे रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि आप 4 या 5 बच्चे को सही तरीके से आप हायर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करिएगा, अवेयरनेस नहीं कीजिएगा, तो इससे क्या होगा? आप मतलब कि सही तरीके से वो बच्चा अपने आप को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इससे आपको डैमेज हो सकता है बाद में। फिर कहता है कि डिवोर्स। यदि मान लिया जाए कि आप फैमिली में एक-दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आप इस तरीके के कंडीशन में पहुँच गए हैं जहाँ पर ये डिवोर्स हो गया। अब वहाँ पे एक तरीके का क्या है कि फैमिली का ब्रेक हो रहा है, फैमिली टूट रहा है, क्योंकि आप जैसे जहाँ पे आप लोग लव अफेक्शन इस चीज़ें की होनी चाहिए, एक-दूसरे से कम्युनिकेट करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहाँ पे आप क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं। यदि वहाँ पे आपके बच्चे आपके बड़े हो गए हैं,
4-5 साल, 6 साल के हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे को कौन रखेगा, वो रखेगी, हम रखेंगे। तो इस तरीके से आपको फैमिली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इन चीज़ों में हम कम्युनिकेट करेंगे, एक-दूसरे को सही तरीके से समझेंगे, ताकि डिवोर्स का कंडीशन ना आ सके। फिर आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी आ सकता है, आपका सही स्टेटस नहीं, आप सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए हैं, तो इस तरीके से आपको आप अवेयरनेस भी नहीं है, तो आपको ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आ सकता है, फिर मनी प्रॉब्लम्स आ सकता है। फिर कहता है कि मनी प्रॉब्लम्स इसलिए आप जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, आलसी बने हुए, कोई काम नहीं कर रहे हैं। फिर कहता कि फैमिली बिज़नेस, आप फैमिली में ही बिज़नेस करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि फैमिली को आप ब्रेक कर रहे हैं। फिर कहता कि आर्गुमेंट ऑल द टाइम, आप हमेशा फैमिली में हैं, तो फैमिली मेंबर के बीच क्या हो रहा है, आपका बहस हो रहा है। किसी चीज़ के लिए छोटा-छोटा चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं, बहस करना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपको क्या हो सकता है, बहस करने से लड़ाइयाँ हो सकती है, लड़ाइयाँ होने से फिर आप सेपरेट हो सकते हैं, सेपरेट होने से आपका फैमिली क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इस तरीके से फिर क्या था कि अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज, अब अल्कोहलिज्म या ड्रग अब्यूज करने लगे, क्यों करने लगे, क्योंकि आपका जो है चाइल्ड चाइल्ड में आपका क्या हो गया, मैरिज हो गया, आप चाइल्ड लेबर बने हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको टेंशन या डिप्रेशन को अति करने के लिए, एंजाइटी को हटाने के लिए आप क्या करने लगे, एल्कोहलिज्म लेना शुरू कर दिए, एब्यूजर हो गए हैं। तो इस कंडीशन में ये चीज हो सकती है। फिर डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर, यदि मान लिया जाए कि मान लिया जाए आपके फैमिली में जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल लेने वाले फैमिली में कोई मेंबर है, यदि उनका डेथ हो जाए, तो फैमिली होता है ना कि जिस तरीके से फैमिली ग्रोथ कर रहा था, उस तरीके से फैमिली ग्रोथ नहीं करेगा, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है कि आप फिर दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, किस तरीके से सही तरीके से वो कम्युनिकेट करता है या नहीं करता फैमिली मेंबर के साथ, सही तरीके से वो लव या अफेक्शन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बातचीत करता है या नहीं करता है। तो इस कंडीशन में आपको एक फैमिली के डेथ होने से आपको क्या हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर कहता है कि हायर एजुकेशन प्रॉब्लम, यदि आप जैसे बच्चे को मतलब कि 4 या 5 बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप सभी को, आपका यदि मान लिया जॉब नहीं है, तो अपने बच्चों को क्या कीजिएगा, हायर एजुकेशन ना दे पाइएगा। ये सब प्रॉब्लम्स हैं, आप सही तरीके से सोचिएगा। फिर कहता है कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, आप जैसे कोई भी डिबेट करने लगे, आप हमेशा बहस कर रहे हैं फैमिली मेंबर से, तो उस टाइम में आप प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे चीजों के लिए आप लड़ाई करना शुरू कर दिए, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए और उस चीज को सोल्व करना चाहिए। फिर कहता है इंटरकास्ट मैरिज, यदि आज के समय में आप बिहार में देखिए तो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बहुत डिबेट चलता है, बहुत सारा, कि मतलब कि आप जैसे कुछ और जाति के हैं और जिससे आप शादी कर रहे हैं उस कुछ और जाति से, इससे आपको मतलब कि दो फैमिली के बीच का हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती है, उससे आपको आपके फैमिली को भी उसमें क्या डैमेज पहुँच सकता है, किसी को लड़ाई झगड़ा में हाथ-पैर टूट गया या फिर और कुछ हो गया और फिर दूसरे फैमिली का भी हो सकता है। तो इस तरीके से इंटरकास्ट मैरिज भी क्या कर सकता है, आपके फैमिली को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके का थोड़ा अभी हमारे जैसे बिहार की बात किया जाए तो उतना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि आज के गवर्नमेंट्स जो है, जो मतलब कि सबसे ज्यादा एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, तो इन चीजों को छोड़कर आपको जैसे धर्म के रिलीजन को लेकर आपको विवाद होगा, फिर इंटरकास्ट मैरिज को लेकर विवाद होगा, क्योंकि आप जैसे अवेयरनेस नहीं ना, आप नहीं समझ रहे हैं कि आपस में सब आपस में भाई हैं, एक दूसरे को ब्लड डिफरेंस नहीं अथी नहीं है कि उसका कास्ट क्या है तो उसका ब्लड कुछ और है, इसका कुछ और है। तो आप इंटरकास्ट मैरिज को लेकर भी कई बिहार में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये फैमिली ऑफ प्रॉब्लम होता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या इम्पोर्टेंट फैमिली का इम्पोर्टेंट है, फिर फंक्शन पढ़ा है, फिर प्रॉब्लम्स क्या है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स आए हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।